नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे उसके बारे में आपको थंबनेल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। EHI 2023 इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक आया है 2023 वाला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में करंट जीके दिया हुआ है या फिर उनके अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई टॉपिक दिया हुआ है, तो वहां से अगर आपके कोई सवाल आता है तो यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनता है विद्यार्थियों। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहां से यहाँ से प्रश्न नहीं बना हो। तो इसको आपको थंबनेल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नाम क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 ये जारी हो चुकी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 के नाम से जाना जाता है। इसको आप शॉर्ट में विद्यार्थियों GHI भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? GHI 2023 के नाम से जाना जाएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023। इसको देख सकते हैं, आपने इसको न्यूज में भी पढ़ा होगा, कभी हाल ही में जारी की गई है। तो यहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार के बनते हैं विद्यार्थियों? जैसे कि भारत का स्थान कौन सा रहा है, पहला स्थान किसका रहा है, और इसमें कौन कौन से मानक रखे जाते हैं जिस आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है, कितने देशों की सूची जारी होती है, इन सबको देखते हैं हम। इसका उद्देश्य क्या है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका इस वीडियो में। इसके बाद में अन्य स्रोत आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप इस वीडियो को ढंग से पढ़िए, आपके नोट्स बना लीजिए। और ये मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उनमें आप देख लेना यहां से कितने सारे सवाल बनेंगे। आप खुद देखोगे और फिर बताओगे कि सर वास्तव में आपने जो पढ़ाया उसमें से मिला है, और आप उसी दिन कमेंट करना कि सर आपने पढ़ाया था उसमें से मिला है। विद्यार्थियों में ठोक के कह सकता हूं कि यहां से प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। देखिए, आगे सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। GHI का परिचय, पहली बात तो इसे हर वर्ष जारी किया जाता है, प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है। और GHI एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो GHI है विद्यार्थियों, ये वैश्विक स्तर पर भी काम करता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी काम करता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है, और इसीलिए इसको डिजाइन किया गया है। जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है, जो भूखमरी है उससे संबंधित कई जो आयाम है उनको ये दर्शाता है ये सूचकांक। देखिए, इसमें एक स्केल होता है विद्यार्थियों, और स्केल में 0 से लेकर 100 तक का संख्या रहती है। उसमें देखो, स्कोर की गणना 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है। कितने पैमाने पर की जाती है? 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है। और जिसमें 0 सबसे अच्छे स्कोर है और 100 अगर किसी का स्कोर रहता है तो वो सबसे खराब स्कोर माना जाता है। तो इसमें जितना कम स्कोर रहता है उस देश की भुखमरी सूचकांक इतना ही अच्छा रहता है, मतलब वहां भुखमरी उतनी कम है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 0 सबसे अच्छे स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है। इसको जारी कौन करता है विद्यार्थियों? तो इसको जारी एक तो आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड है इसके द्वारा, और वेल्ट हंगर हिल्प जर्मनी, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी कौन करता है? इस संस्था का नाम याद रखना, संगठन है विद्यार्थियों कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जो कि आयरलैंड का है, और वेल्ट हंगर हिल्प जर्मनी। आगे मैं इनकी एक फोटो भी बताने वाला हूं आपको। देखिए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड को। ये आयरलैंड का है विद्यार्थियों, और एक अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, जो आयरलैंड का है, जो विश्व के सबसे गरीब और पीड़ा से निपटने के लिए समर्पित है विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक तो इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, मिलकर जारी किया जाता है। और एक जो जर्मनी का है वो है वेल्ट हंगर हिल्प। ये एक निजी सहायता संगठन है, और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? WHH की, यानी कि वेल्ट हंगर हिल्प की स्थापना कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन के रूप में जर्मनी का एक खंड है, इसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दो नाम याद रखना। दो नाम कौन कौन से विद्यार्थियों, आपको पुनः बता देता हूं। ये दो नाम, एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्प। वेल्ट हंगर हिल्प कहाँ का है? जर्मनी का। और कंसर्न वर्ल्ड वाइड कहाँ का है? आयरलैंड का है। तो ये दोनों संस्थाओं का नाम याद रखना, दोनों जो संगठन है इनके द्वारा इसको जारी किया जाता है।
इसकी जो गणना होती है वैश्विक सूचकांक की, तो विद्यार्थियों इस सूचकांक की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है और जिसमें 4 संकेतों को शामिल किया गया है। कितने? 4 संकेतों को शामिल किया जाता है और ये 4 संकेत कौन कौन से हैं वो आपके सामने दिखा दे रहा हूं। तो देखिए पहला जो संकेतक है वो है विद्यार्थियों अल्प पोषण। कौन सा है? अल्प पोषण, यानी कि जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त होता है, जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त होता है उसको बोलते हैं अल्प पोषण। विद्यार्थियों दूसरा जो है वो है चाइल्ड स्टेटिंग, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित आंकड़ों के हिस्सेदारी उनकी उम्र के अनुसार कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। देखिए ये फोटो दिखाई दे रही है आपके सामने, आप इससे भी इसको चाइल्ड स्टेटिंग, दूसरा आधार क्या है इसका? चाइल्ड स्टेटिंग है। तीसरा देखिए, तीसरा आधार कौन सा? 4 संकेतों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे की हिस्सेदारी जिनका वजन, ये वजन है विद्यार्थियों, इसको काट लेना, वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है, गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। ये चाइल्ड वेस्टिंग किसको दर्शाता है? गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। और ये आपके सामने 3 फोटो दे रखी है, इनको आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा इसमें वेस्टिंग वाला है। तो विद्यार्थी ये वेस्टिंग वाला, देखो ये बालक दिख रहा है ना आपको, अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए आप, इससे इसको समझ सकते हैं। आगे देखो चौथा जो पॉइंट है इसका वो है शिशु मृत्यु दर को भी एक आधार माना गया है। शिशु मृत्यु दर अपने 5वें जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, ये फोटो को देख के भी आप देख सकते हैं। जो सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी का नाम आपने सुना ही होगा, इसका पूरा नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है। इसकी कुछ रूपरेखा है विद्यार्थियों, उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे अल्प पोषण की व्यापकता किसको दर्शाता है? एसडीजी 2.1 का एक संकेतक है जो सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले केंद्रित है। दूसरा, बच्चों को बोनापन और दुबलापन जो दर है वो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2.2 के संकेतक है, जिसका लक्ष्य सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना होता है। इसी प्रकार जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना एसडीजी 3.2 का लक्ष्य है विद्यार्थियों। इसका ज्यादा क्या आएगा? लक्ष्य। देखिए इस बार जो वैश्विक रैंकिंग जारी हुई है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? 1% तो ये बनता है। तो 125 देशों के आंकड़ों का मूल्यांकन कर ही ये रैंकिंग प्रदान की गई है। और इसको कब जारी किया गया था? तो अक्टूबर महीने में जारी की गई थी, अक्टूबर 2023 को। ठीक है। और इस बार समग्र विश्व के लिए जीएचआई स्कोर 18.3 है, जिसे मध्यम यानी कि मॉडरेट माना गया है। बल्कि 2015 के बाद इसमें न्यूनतम सुधार हुआ है, ज्यादा सुधार तो हुआ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो। वर्ष 2017 के बाद अल्पोषण की व्यापकता 572 मिलियन से बढ़कर 735 मिलियन हो गई है। ये थोड़ा पॉइंट याद रखना विद्यार्थियों, कितना? 572 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है? 735 मिलियन हो गई है। तो ये थोड़ा सा आंकड़े हैं और कुछ भी नहीं है। अगर विद्यार्थियों आपको इसी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो मैं लिंक दे दे रहा हूं, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। इस इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान पर है, देखिए कोई भी इंडेक्स जारी होता है, कोई भी सूचकांक जब जारी होता है तो उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? भारत की स्थिति क्या है, भारत और अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ क्या स्थिति, उनको देखना होता है। और देखिए इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे इस बार 2023 के इस सूचकांक में बेलारूस, बोस्निया हर्जगोविना, चिली, चाइना, क्रोएशिया सहित 20 देशों को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रखा गया। 1 से 20 रैंकिंग प्रदान की गई है इनको। और इनका जो जीएचआई स्कोर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर रहा है विद्यार्थियों, वो 5% रहा है। कितना रहा है? 5% नहीं कह सकते, 5 रहा है, क्योंकि इसमें जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 100 तक होता है। मैंने बताया आपको जितना नीचे की तरफ आएगा, जैसे 100 से जितना नीचे आएगा उतना ही विद्यार्थियों बेस्ट इनका मतलब सूचकांक माना जाता है। तो 100 की तरफ जितना बढ़ोगे उतनी ज्यादा गरीबी को दर्शाता है, भुखमरी को दर्शाता है एक प्रकार से। ठीक है। तो इन सभी 20 देशों का जो स्कोर रहा है वो 5 से कम रहा है। कितना रहा है? 5 से कम रहा है। आगे देखिए इस इंडेक्स में जो पीछे से अगर देखें, क्योंकि इसमें टोटल देशों को शामिल किया गया 125 देशों को, तो 125 देशों को शामिल किया गया, तो 125वें नंबर पे कौन है?
तो 125वें नंबर पे मध्य अफ्रीकन गणराज्य, जिसका स्कोर कितना रहा है 42.3%, परसेंट बोला जा रहा है विद्यार्थियों, परसेंट नहीं होता, 42.3 रहा है। स्केल में देखें 124वें नंबर पे कौन सा रहा, तो मेडागास्कर रहा, ये भी इसका स्कोर रहा है 41.0। इसी प्रकार 123वें नंबर पर रहा यमन, स्कोर रहा इसका 39.9। इसी प्रकार 122वें नंबर पर रहा कांगो और इसने स्कोर किया है 35.7। इसी प्रकार 121वें नंबर पे कौन सा रहा, लेसेतो रहा है और स्कोर है इसका 35.5। तो ये थोड़ा इनका स्कोर भी याद रखना। और जो 5 से कम जिनका स्कोर रहा है उसमें शीर्ष स्थानों पर रखा गया 20 देशों को रखा गया है। तो एक तो शीर्ष पे तो 20 देश आ गए, और उसके अलावा पीछे से अगर देखें, हम लास्ट से देखें तो 125 देश टोटल, उसमें सबसे अंतिम छोर पर जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, और उसका स्कोर भी याद रखना कितना है 42.3 स्कोर है इसका। और देखते हैं, अब इसमें देखते हैं विद्यार्थियों, जो इंडेक्स जारी किया गया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023, इसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को विद्यार्थियों इसमें स्थान प्राप्त हुआ है इस बार 111वां, और भारत में जो स्कोर प्राप्त किया है वो कितना किया है 28.7 स्कोर हासिल किया है, जो कि एक गंभीर स्थिति दर्शाई जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। क्यों अस्वीकार किया, कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर अस्वीकार किया, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, बल्कि 2022 की देखें हम, अगर ये वैश्विक सूचकांक के बारे में, इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 उसकी चर्चा करें, तो उसमें टोटल देशों को शामिल किया गया था 121 को। इस बार कितनों को किया गया विद्यार्थियों, इस बार किया गया 125 देशों को, बल्कि पिछली बार कितनों को किया गया था 121 देशों को किया गया था। इस बार भारत की जो 125 में से जो रैंक लगी है वो 111वीं लगी है, और पिछली बार जो 121 देशों में भारत की रैंक कौन सी थी, 107वीं रैंक थी विद्यार्थियों, कौन सी थी 107वीं रैंक थी। पिछली बार भारत ने कितना स्कोर किया था 29.2 का स्कोर किया था, और इस बार भारत ने कौन सा स्कोर किया है 28.7 स्कोर किया है, जो कि एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है भारत की। विद्यार्थियों वर्ष 2000 में 38.4 रहा भारत का, 2008 में देखें तो 35.5 स्कोर के साथ चिंताजनक ये जीएचआई रहा था विद्यार्थियों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रहा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तुलना में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगर हम पुराने आंकड़ों को देखते हैं तो भारत ने, ऐसा कहते हैं जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह है कि भारत ने इसमें एक प्रगति की है, ना कि कमी आई है। आगे देखते हैं विभिन्न मानकों में भारत की स्थिति क्या है। अल्पोषण दर में देखें तो 16.6 है, और मृत्यु दर में देखें विद्यार्थियों तो 3.1 है, और महिलाओं में एनीमिया के संदर्भ में देखें 15 से 24 वर्ष की में तो 58.1% है, और इसी प्रकार चाइल्ड वेस्टिंग दर जो बताई गई है वो 18.7% बताई गई है, जो कि विश्व में सर्वाधिक भारत की है विद्यार्थियों। इसी प्रकार बच्चों में बोनापन को देखें तो 35.5% है। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये आंकड़े दर्शाए गए। सामने लिखा हुआ है कौन से स्रोतों के अनुसार ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं। आगे देखिए, अब क्या होता है विद्यार्थियों, भारतीय सबसे ज्यादा, या हम हमारे भारत की सबकी ले लेते हैं कि हम दुखी कब होते हैं, जब अगर हमारा पड़ोसी सुखी है तो हम आराम से दुखी रह लेते हैं, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो फिर हम खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, अगर हमारे पड़ोसी की लाइट चल जाती है तो विद्यार्थियों हम बाहर जाके देखते हैं कि पड़ोसी की लाइट जा रखी है, अपनी लाइट आ रही, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और अगर अपनी लाइट चल गई और पड़ोसी की लाइट आ रही है तो विद्यार्थियों हम पूरे मोहल्ले में बाउंडर फैला देते हैं, क्योंकि पड़ोसी की लाइट आ रही, हमारे लाइट नहीं आ रही। फिर तो हम सारे स्रोत, खंबे को देखना, लाइट वाले को फोन करना, सब कुछ कर लेंगे। और यदि पूरे मोहल्ले की लाइट चल जाती तो हम टेंशन ही नहीं लेते लाइट क्यों गई है। तो इसी प्रकार हम हमारे पड़ोसियों की भी अगर स्थिति देखें इस इंडेक्स के अनुसार, तो भारत देखना दुखी होगा खुश होगा, अभी देख लेना आप खुद। तो जैसे हमारा एक पड़ोसी देश है विद्यार्थियों जिसका नाम है श्रीलंका, उसने इस इंडेक्स में 60वां स्थान हासिल किया है। और मैं फिर बता दे रहा हूं, जो भारत ने इस बार स्थान हासिल किया है वो 111वां किया है। कौन सा किया है, 111वां किया है 125 देशों में से 125 देशों में से 111वां किया है। देखिए, नेपाल ने जो हासिल किया हमारे पड़ोसी देश ने, उसने 69वां स्थान हासिल किया, और बांग्लादेश ने जो स्थान हासिल किया है वो 81वां स्थान है। और पाकिस्तान तो हम मतलब एनिमी कंट्री मानते हैं, दुश्मन देश हमारा, उसने 102वां स्थान प्राप्त किया है।
ये इन्होंने भारत से बेहतर स्थान हासिल किया विद्यार्थियों हमारे पड़ोसी देशों ने। तो अब भारत के लिए तो चिंता का विषय हो गया। तो फिर भारतीयों ने लास्ट में इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा होगा बताओ? आप खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत ने क्या कहा होगा। भारत ने कहा कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये गलत है। इतनी हमारी हालत खराब नहीं है, इतनी भुखमरी भारत में नहीं है जितना आप हमें इस इंडेक्स में दर्शा रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसियों की स्थिति बेस्ट होगी ना, इसलिए। देखिए जीएचआई में स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक आघात, कोविड 19 महामारी और रूस और यूक्रेन के मध्य आपको पता है युद्ध चल रहा है, सहित विभिन्न संकटों को उत्तरदायी माना जाता है। इन संकटों ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया एवं विश्व भर में भुखमरी कम करने की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। तो विद्यार्थियों, वैश्विक स्तर पर अगर भुखमरी कम करने की बात करें हम, तो इसमें कहीं ना कहीं ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन्होंने बाधा उत्पन्न की है, रुकावट उत्पन्न की है। कौन कौन सा? रसिया और यूक्रेन के मध्य एक युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, कोविड 19 महामारी आ गई थी उसकी वजह से। इसके अलावा जो जीएचआई में स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक आघात, ये सब इसके कारण है बाधा उत्पन्न करने के। ठीक है, आगे और पॉइंट देख लेते हैं विद्यार्थियों। देखो ये आगे बात, मैंने जो बात कही थी वो सामने आ गई है। सामने लिखा हुआ है कि इस 2023 की जो जीएचआई रिपोर्ट आई है, जीएचआई रिपोर्ट पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया, तो भारत ने क्या कर दिया? रिजेक्टेड। हम इसको नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? वो कारण आप खुद को पता है। देखिए, कार्य प्रणाली की आलोचना की भारत ने, क्या की है? रिजेक्ट करते हुए भारत ने, देखो जब भी किसी तर्क को खारिज किया जाता है, किसी रिपोर्ट को खारिज किया जाता है, तो उसके संदर्भ में तर्क भी देने होते हैं। तो भारत ने क्या तर्क दिया है? भारत ने देखो कार्य प्रणाली की आलोचना की है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की पद्धति के विषय में चिंता जताई, जिसमें गंभीर पद्धतिगत मुद्दे और दुर्भावनापूर्ण इरादे पर प्रकाश डाला गया है। सरकार के पोषण ट्रैकर के डेटा से पता चलता है कि बच्चों में वेस्टिंग की दर 7.2% से कम है, जो कि जीएचआई में 18.7% की रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के विपरीत है। क्योंकि जीएचआई ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें तो 18.7 बताया है, और अगर हमारी वाली देखें तो 7.2 है, जो कि एक प्रकार से विपरीत नजर आ रही है। तो इसने कहा इसलिए भी भारत इस रिपोर्ट को नहीं मानता है। और दूसरा कारण कौन सा देता है भारत? देखिए, बाल स्वास्थ्य पर ध्यान की बात करें तो सरकार ने कहा कि 4 जीएचआई संकेतनों में से 3 बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी है और पूरी जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। भारत सरकार ने एक तर्क और दिया इसको रिजेक्ट करने का, कि इसमें जो 4 संकेत लिए गए हैं, 4 में से 3 जो संकेत है विद्यार्थियों, वो स्वास्थ्य संबंधी है और पूरी जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए भी इसने, भारत ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। आगे देखो और क्या तर्क दिया है। न्यूनतम आबादी का सर्वेक्षण किया गया। भारत सरकार ने कहा है कि आपने जो भारत की पूरी जनसंख्या उसका सर्वे नहीं किया, बल्कि एक लिमिटेड जनसंख्या का सर्वे करके आपने रिपोर्ट जारी की है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। देखो क्या लिखा हुआ है, सरकार ने कुपोषित जनसंख्या का अनुपात संकेतक की सटीकता के विषय में संदेह व्यक्त किया है, क्योंकि यह एक कम आबादी पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। विद्यार्थियों आगे देखिए और क्या बताया इसमें, जटिल कारक। सरकार का तर्क है, भारत सरकार ने और क्या तर्क दिया इसको रिजेक्ट करने का? स्टेटिंग और वेस्टिंग जैसे संकेतक स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण और भोजन उपयोग सहित विभिन्न जटिल कारकों के परिणाम है, तथा केवल भुखमरी के लिए ये सब जिम्मेदार नहीं है। इसके सरकार ने यह भी बताया कि विद्यार्थियों, शिशु मृत्यु दर केवल भुखमरी का परिणाम नहीं हो सकती। ये दर्शाता है कि अन्य कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो जैसे इसमें शिशु मृत्यु दर को माना गया है, तो शिशु मृत्यु दर में केवल भुखमरी की वजह से उनकी मृत्यु नहीं होती, अन्य किसी बीमारी की वजह से भी उनकी मृत्यु होती है। भारत सरकार ने यह तर्क अपना दिया है। इसके अलावा विद्यार्थियों, भुखमरी के उन्मूलन हेतु भारत ने कुछ पहले भी चला रखी है। उन पहलों के बारे में डिटेल से तो हम अलग से वीडियो लाना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। सभी जो भी भारत ने प्रयास किए हैं उनके बारे में अलग से आपको समझा दूंगा, एक एक को बड़ा डिटेल से। यहाँ केवल बेसिक जानकारी ले लेते हैं, सामान्य केवल बिंदु बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारत ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी चलाया विद्यार्थियों, और सामने सही भोजन बेहतर जीवन इसकी थीम के साथ ईट राइट इंडिया मूवमेंट है। तो ये भारत ने भुखमरी को समाप्त करने के लिए एक पहल है, इसका भी नाम याद रखना। कौन कौन सी पहल होगी? दूसरी जो पहल है, पोषण अभियान चला रखा है। पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन होता है उससे, तो ये इसको इस थीम के साथ देख सकते हैं आप इसको। और क्या चला रखा है? मध्याह्न भोजन योजना चला रखी भारत सरकार ने।
इसको भी आप देख सकते हैं। छोटे बच्चे देखो भोजन खा रहे हैं, मैम भोजन करवा रही है, तो इन सबको देख सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चला रखी है। देखिए, मातृशक्ति और राष्ट्र शक्ति इसका मोटो है विद्यार्थियों, ये आपके सामने थंबनेल में दिखाई दे रहा है। आगे और भारत सरकार ने कौन कौन सी पहल चला रखी है कि जिससे भुखमरी को कम किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया हुआ है। ये देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की फोटो आपको दिखाई जा रही है। आगे देखो, और क्या भारत सरकार ने प्रयास किया है, मिशन इंद्रधनुष चलाया है। क्या चलाया है? मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष के बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो आप कमेंट्स करके बता देना, एक वीडियो इस पे लेके आ जाऊंगा। जो भी जितने भी फैक्ट आ रहे हैं उनके ऊपर अगर आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगे विद्यार्थियों। आगे देखो, और क्या भारत सरकार ने चलाया, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना चलाई, ICDS चला रखी। तो इससे भी कहीं ना कहीं भुखमरी का उन्मूलन होने की पूरी पूरी संभावना है। ये भी भारत सरकार की एक पहल है। और भारत सरकार की कौन सी पहल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रखी विद्यार्थियों। तो ये भी भारत सरकार की एक पहल है विद्यार्थियों। इसी के साथ विद्यार्थियों, ये जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 था, इसका जो डाटा था वो कंप्लीट हो गया है। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और विद्यार्थी, जो अपना YouTube चैनल है वेदांत क्लासेस अजमेर ऑफिशियल नाम से, इसका लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका लोगो है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है फिर और दबा रहे हो उसको, जबरदस्ती जबरदस्ती दबाते हो तो विद्यार्थियों अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपको सारा सॉल्यूशन और भी कुछ जो भी आपकी क्वेरीज है उन सबको कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।